नताशा आज तेरा बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए। कुछ प्लान करते हैं ना? चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ गाइस? यार तेरे सारे प्लान रात को ही क्यों बनते हैं? गाइस मेरे पास एक आइडिया है। कल ना हम सब गोवा चलते हैं, बहुत मस्ती करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे गाइस। रियली ट्रस्ट मी। गोवा सेट, लव यू यार। हाँ अब कोई और प्लान नहीं, हम लोग गोवा जा रहे हैं, ठीक है? वाओ गोवा, आई एम इन। ओके डन। से व्हाट मनीष? ए यार चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। हाँ यार, यही नताशा चलेगी ना? नताशा तेरा बर्थडे तो सैड क्यों है? तो चल रही है ना? क्या हुआ? सैड क्यों नताशा? तू इतनी अपसेट क्यों है? क्या हुआ? हाँ? मनीष ने कुछ बोला? तो मुझे पता, मैं क्लास लेता हूँ उसकी। नहीं मैंने मैं कोई क्लास नहीं ले रहा, तू बता। चलना पड़ेगा। ओके प्लान मैंने बनाया यार। सिर्फ मैं बोल तो रहा हूँ उसको, मान ही नहीं रही। नताशा को हो गया क्या है? Is everything okay? मनीष, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो दीदी। मनीष, मैं शायद जानती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। कौन है वो? कल मिलकर बताती हूँ। हे गाइस, हम सब भी है यहाँ पर। ये क्या पर्सनल चैट करने आए हो यहाँ पर? तुम लोगों को अगर अकेले में चैट करनी है तो हम लोग जाए। इट्स ओके यार। गाइस, आई थिंक डैड आ गए हैं, उनका डिनर मैंने प्रिपेयर करना है, सो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। गाइस मुझे लगता है हमें भी 15 मिनट का फोन आ रहा है, मैं बाद में आती हूँ। जल्दी आना। पापा, बेल किसने बजाई? पापा तो दिख नहीं रहे। नताशा, मनीष, प्रियंका की आवाज थी ये। आवाज सुनी तूने? नताशा क्या हुआ? मनीष, मनीष ये क्या है? देखने की आवाज सच की थी। नताशा, मनीष, किसकी आवाज है? नताशा है। नताशा गाली? न जाने किसकी क्या दुश्मनी थी, उसने तो कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया। और उसके अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बता सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर? सर वो हम नताशा के साथ वेबकैम पे बात कर रहे थे, अचानक से ये सब हो गया सर। मैंने तुरंत अंकल को फोन किया और हम सब यहाँ पे आ गए। कोशिश कर रहा हूँ सर। तुम सब लोग वेबकैम पर बात कर रहे थे, वीडियो चैटिंग कर रहे थे, तो तुमने कुछ तो देखा होगा वीडियो चैटिंग के दौरान। सर हम सब चैट कर ही रहे थे, इतने में नताशा के घर की घंटी बजी और उसने बोला कि पापा होंगे और वो चली गई। सर थोड़ी देर बाद चीखने की आवाज आई और हम वापस वेबकैम पे आके देखे तो नताशा सर नताशा पूरी खून से लथपथ थी। वेबकैम में हमने देखा सर, वहां नताशा के अलावा और कोई नहीं था। तुम लोग वीडियो चैटिंग कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी तुम सबके पास। सर रिकॉर्ड मोड ऑन ना हो तो वीडियो चैटिंग रिकॉर्ड नहीं होती है, तो हमारी किसी की भी वीडियो चैटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप सब लोगों के
लैपटॉप्स या फिर कोई भी डिवाइसेस हैं जिससे आप लोग ये वीडियो चैटिंग वगैरह करते हैं, वो सब हमें दीजिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता वो हमारे पास रहेंगे, ठीक है? कुछ दिनों से नताशा को कोई परेशान किए जा रहा था। कौन परेशान कर रहा था? वो तो हम भी नहीं जानते और ना ही नताशा जानती थी। वो लड़का उसको मैसेजेस भेजता था और ईमेल्स भेजता था और तो और सर रोजेस और लेटर्स भी आए थे। सर नताशा ने उस लड़के को ये भी बताया था कि मनीष उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसको परेशान किए जा रहा था वो। सर शायद नताशा को पता चल गया था कि वो लड़का कौन है। वो कल मुझे बताने वाली थी उसके बारे में। फिर? सर, हाँ बोले। सर नताशा के कमरे में से ये फूल मिले और ये जला हुआ कागज। कुछ कुछ लिखा हुआ है। बॉस इस कागज का केमिकल प्रोसेसिंग करके देखते हैं, पता लग जाएगा इस पर क्या लिखा हुआ है। करो। थोड़ा वक्त लगेगा सर, के टाइम नहीं है हमारे पास। सर, हाँ सर, नताशा के खून के वक्त उसके पांचों दोस्त अपने अपने घरों में ही थे सर, और उन सबके घर अच्छी खासी दूरी पे हैं। किसी को भी पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। और नताशा का खून हुआ उसके कमरे से बाहर आने के बाद ही, तो मुझे नहीं लगता है पांचों में से किसी ने उसका खून किया होगा। और सर वो स्टॉकर, उस अनजान आदमी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, और ये बच्चे, इनकी चैटिंग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। खूनी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। और दया, इसीलिए मैंने एक साइबर एक्सपर्ट को बुलाया इस केस के लिए। इन बच्चों के सारे कंप्यूटर जितने भी थे ना, सब के सब भिजवा दिए उसके पास। साइबर एक्सपर्ट है कौन वो? ऋतु नाम है उसका, सीआईडी ऑफिसर ऋतु। मगर कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान उसके पार्टनर की मौत हो गई। धीरज, 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 यू ओके? हाँ? धीरज, 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 धीरज! सीआईडी के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया, सीआईडी साइबर सेल डिपार्टमेंट में। अब ऋतु हमारी मदद करेगी इस केस में। फिर तो
तो इस केस में साइबर एक्सपर्ट से काफी हेल्प मिल जाएगी सर। हाँ अभिजीत, और इसीलिए इस ऑफिसर रितु को बुलाया मैंने। हाँ रितु, हेलो सर। बताओ बच्चों के कंप्यूटर से क्या पता चला? सर वीडियो चैट का रिकॉर्ड सर्वर पर नहीं होता है, इसलिए ये पता लगाना नामुमकिन है कि नताशा और उसके दोस्तों के बीच में उस वीडियो में क्या बातचीत हो रही थी या फिर उन्होंने उस वीडियो में क्या देखा। पर सर नताशा ने कुछ दिन पहले अपने फोन से सारे मैसेजेस और मेल्स डिलीट कर दिए थे। उसमें उस लड़के के भी मेल्स और मैसेजेस थे। अब सर मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारे मेल्स और मैसेजेस रिकवर कर लिए। एक्सीलेंट, गुड। सर ये देखिए, शुरू में उसे प्यार भरे मैसेजेस भेजता था। एक दूसरे नंबर से भी मैसेजेस भेजे हैं। और सर ये कुछ मेल्स भी हैं जो उसने भेजे हैं अपने आईडी से। और सर ये मेल उसने पिछले हफ्ते भेजा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सब एक ईमेल आईडी से आए हैं, तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कौन से कंप्यूटर से भेजा गया है, उसके आईपी एड्रेस से। ईमेल आईडी एक ही है, लेकिन उसने अलग अलग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है मेल्स भेजने के लिए। और वो मोबाइल फोन्स? दोनों मोबाइल नंबर बंद है, इसलिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। चालाक है, चालाक है ये। रितु जरा वो वाला मेल दिखाना। वो है ना, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, वो वाला। जी। आज तुम खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था। तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। ये लड़का कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है, कॉलेज रोमियो है ये। अच्छा, आप लोगों को किसी ऐसे लड़के के बारे में मालूम हो जो नताशा को परेशान करता था, उसका पीछा करता हो, नजर रखता हो? देखिए, उससे एक मैसेज आया था, उसमें लिखा है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस आज सबसे अच्छा था। ये मैसेज फ्राइडे को आया था। फ्राइडे को यहाँ पे कुछ था क्या? सर फ्राइडे को तो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। किस चीज की रिहर्सल? सर हमारे प्ले की रिहर्सल्स, और नताशा भी सर हमारे साथ रिहर्सल्स करती थी। इनफैक्ट वो तो हमारे प्ले की लीड थी। अच्छा, वहाँ रिहर्सल में कौन कौन होता है? सर जितने भी लोग हैं प्ले में वो सब, कुछ कॉलेज स्टाफ और कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं रिहर्सल देखने के लिए। अच्छा, कभी तुम लोगों ने नताशा को परेशान देखा? कभी कुछ घबराई हुई या कभी अकेले बैठी हो कहीं? हाँ सर, एक बार नताशा को ग्रीन रूम के ड्रॉर में कुछ लेटर्स मिले थे, उसके बाद से वो बहुत अपसेट रहने लग गई। ग्रीन रूम? सर वो डायमंड के हीरे के अंगूठे महंगे अंगूठे ड्रॉर में रखा है। अनिल सर, ये अंगूठी तुमने दी थी? नहीं सर, इतना महंगा रिंग मैंने नताशा को कभी नहीं दिया। मालूम वो कहाँ से आई? शायद नताशा के डैडी ने गिफ्ट दी हो। आई डोंट थिंक सो। अगर उसके डैडी ने गिफ्ट किया होता उसे तो वो मुझे जरूर बताती। आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया था उसने? सर हो सकता है कि ये रिंग उस लड़के ने दी हो जो उसे मैसेज करता था, और ये रिंग डस्टबिन में फेंकने के बजाय उसने अपने पास रख ली हो। हो सकता है। सर ज्वेलरी शॉप का नाम लिखा है, वर्धन ज्वेलर्स। ठीक है, वहां चल के पता करते हैं कौन है ये आशिक आवारा। सर ऐसी ही 3 अंगूठियां पिछले महीने हमारी दुकान से बिकी थी। तो ये उनकी डिटेल्स है आपके पास, किसने खरीदी? जी सर, 1 मिनट। सर पहले कस्टमर का नाम लता जी है। इन्होंने 28 अक्टूबर को हमारी दुकान से खरीदी थी।
सर दूसरे कस्टमर का नाम राजेश जी है, ये हमारे रेगुलर कस्टमर है सर। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। राजेश, क्या उम्र क्या है? यही सर 40 साल के हैं। अच्छा, इनकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। जी सर, मिल जाएगा। और तीसरा ये 7 नवंबर को खरीदी थी। इनका नाम है मिस नताशा कुमार। नताशा कुमार? जी सर। ये पेमेंट कैसे किया था उन्होंने? सर इन्होंने कैश देकर लिया था, पूरे 2,20,000 रुपए दिए थे। 2,20,000 रुपए कैश? 2,20,000 की रिंग? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई सर। जी नहीं, उस ज्वेलरी शॉप में हमने खुद जाके चेक किया है। नताशा ने ये खुद खरीदा है, और तो और कैश पैसे देके ये अंगूठी खरीदी गई है। लेकिन मैंने नताशा को कभी भी इतने कैश पैसे नहीं दिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके पास आखिर इतने पैसे आए कहां से। सर क्या नाश हो तेरा, कितने बीच में रख दिया ये। हमेशा गिरता रहता है। आड़ दिया? कोई बात नहीं सर, मैं अभी अंदर डाल देता हूं। सर, पिन बैग के अंदर पैसे। पैसे? चाबी? क्या ये सब है? इतने सारे पैसे नताशा के पास कहां से आए? और ये चाबी कैसे? चाबी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं। इतने सारे पैसे नताशा के पास आए कहां से, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मिले तो आपके घर में ही है ना? नताशा के बारे में आपने क्या नोटिस किया था? कहां जाती थी, किससे मिलती थी? सर, उसका ध्यान तो सारा पढ़ाई पर रहता था। हाँ, अगर कॉलेज के बाहर कहीं जाती थी तो मनीष और अपने दोस्तों के साथ, और वो भी मुझे बताकर जाती थी सर। अच्छा, ये दोस्तों और कॉलेज के अलावा? सर, कोई पार्टीज, ड्रामा रिहर्सल या डांस प्रैक्टिस के लिए 2-3 हफ्तों से सोनाली और प्रियंका के घर यहाँ जाया करती थी। डांस प्रैक्टिस? और हमारे साथ? लेकिन हम तो कभी कोई डांस प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। मुझे तो उसने ऐसे ही बताया था कि तुम लोग डांस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो नताशा ने आपसे एक और झूठ बोला। कितने बजे जाती थी वो? रात को 9 बजे के आसपास जाती थी। 9 बजे? वेब कैम पर जो चैटिंग हो रही थी उसका वीडियो मिल गया है। लेकिन वीडियो चैटिंग तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? सर, मैंने सारे फोन्स और लैपटॉप्स को फिर से चेक किया, जिसमें से सिर्फ के लैपटॉप पर मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो डेस्कटॉप पर हो रही सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेता है। सर, ये एक खास तरह का सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली गेम्स के लिए यूज होता है। सिर्फ वीडियो चैटिंग से पहले गेम खेल रहा होगा, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर एक्टिव था। इसलिए जब वो वीडियो चैटिंग कर रहा था तो उसके डेस्कटॉप पर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी कॉन्वर्सेशन, सारी वीडियो चैट रिकॉर्ड हो गई। वेरी गुड, थैंक यू सर। नताशा, आज तेरा बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए। कुछ प्लान करते हैं ना? चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। यार तेरे सारे प्लान रात को ही क्यों बनते हैं? गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। कल ना हम सब गोवा चलते हैं। गाइस, आई थिंक डैड आ गया है, तो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। जल्दी आना। बाय। क्या हुआ? नताशा! नताशा! नताशा!
इसमें से जो भी है इससे हमें कोई फायदा नहीं है, कोई मदद नहीं मिल रही इससे। नताशा के फोन में कैब सर्विस की एप्लीकेशन मिली। कैब सर्विस? कुछ दिनों से वो अपने फोन से कैब बुक करती थी रात के 9 बजे के आसपास। 9 बजे? कितने बजे जाती थी वो डांस प्रैक्टिस के लिए? वो रात को 9 बजे के आसपास जाती थी। सर, ये नताशा के डैडी बता रहे थे कि वो रात को 9 बजे कहीं जाया करती थी, डांस प्रैक्टिस बोल के जाती थी। जो बोलती थी सर। तो कुछ पूछताछ की तुमने? पता लगा वो कहाँ जाती थी रात को? हाँ सर, मैंने कैब सर्विस वाले से पता किया, वो कल्याण नगर जाती थी। सर, कल्याण नगर में तो नताशा का कॉलेज भी है। नताशा 2 रात पहले यहाँ आई थी कॉलेज में रात को, जरा याद करके देखो। अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो नोटिस किया होगा। साहब, नताशा यहाँ आई है कि नहीं आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 रात पहले मैंने तीसरे माले पे 2 टॉर्च की रोशनी देखी थी। कौन है वहाँ? कौन है? रुको। ये 3rd फ्लोर पे क्या है? 3rd फ्लोर पे कुछ क्लासेज हैं और केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब? दिखाई दे रहा ना कुछ? लगा एक मिनट पूरी चाबी देना जो नताशा के घर में से मिली थी। मतलब दया, केमिस्ट्री लैब की चाबी नताशा के पास भी थी। जरा लाइट लगाइए प्लीज। दया, चल। नताशा का केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या काम रात को? इसलिए आई होगी वो यहाँ पर। प्रोफेसर साहब, ये सब बताइए जरा, क्यों आई होगी नताशा यहाँ पर? सर, ये तो मैं बता नहीं सकता, पर हाँ पिछले कुछ दिनों से हमारी लैब से सोडियम ट्राइऑक्साइड और 2-3 और केमिकल गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे थे? कैसे? सर, ये तो पता नहीं मुझे। इस केमिस्ट्री लैब की चाबी और किस किस के पास है? सर, एक मेरे पास होती है और एक लैब असिस्टेंट के पास होती है। ऐसी क्या खास बात है इन 2 केमिकल्स में? पहली बात तो ये केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन्हें मार्केट में बेचना गैरकानूनी होता है, मगर ब्लैक मार्केट में ये बहुत ऊंचे दाम में बिकते हैं। ऊंचे दाम में क्यों? क्योंकि इन केमिकल्स का इस्तेमाल नशीली ड्रग्स बनाने में किया जाता है। बीच बीच में शब्द गायब है, पढ़ेंगे कैसे? क्या ये कहना क्या चाह रहा था? ये कोई कोड वर्ड भी हो सकता है, बीच के अगर वर्ड मिल गए ना सब साफ हो जाएगा। पहला है सी और लास्ट है टी, तो सी और टी के बीच में है चाहत। हाँ, चाहत। चाहत में तेरे मगरूर हूं, बस एक टक चला रहा हूं। तेरे इंतजार का एहसास मुझे भी तरसा रहा है और इस एहसास में मैं भी तड़पते हुए चला जा रहा हूं। देर से ही सही पर दुरुस्त आ रहा हूं, तेरे दामन की ख्वाहिश बाहों में लिए इन राहों में चला आ रहा हूं। अच्छा, तो कोड था, आपने क्रैक कर दिया। वाह तारिका जी। तो कोड वर्ड नहीं, बस एक शायरी थी, प्यार वाली शायरी। एक शायर ने शायद अपनी महबूबा के लिए लिखी होगी, उन्हें कभी लिखी होती है, ये भी पता चल जाता है।
बाद में सुनो। इनकी शायरी सुन के लगता है, मेरा मतलब है सर, ये कविता पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये फूल और ये लेटर भेजा है उसे कविता लिखने का, शेर व शायरी का शौक होगा। पता लगाना पड़ेगा ये शायर है कौन। पर एक बात तो पक्की है कि ये शायर है तो नताशा की ही कॉलेज का। नताशा ने बिल्कुल सुनाती थी। ड्रग्स कैसे? सर मुझे लगता है मैं नताशा को भी जानता ही नहीं था। ऐसा किसी। अच्छा, आप लोगों के कॉलेज में ऐसा कोई स्टूडेंट है या फिर आप लोगों का कोई दोस्त जिसे कविताएं लिखने का, शेर व शायरी का शौक? कविताएं? वो क्यों सर? वो इसीलिए जो नताशा को धमकी देता था वो उसे कविताएं लिख के भेजता था। पर मैम कैसी कविताएं? एक मिनट। चाहत में तेरी मगरूर हो, बस एक तक चला आ रहा हूं। तेरे इंतजार का एहसास मुझे भी तरसा रहा है और इस एहसास में भी तड़पते हुए चला जा रहा। देर से ही सही पर दुरुस्त आ रहा। तेरे दामन की ख्वाहिशों को बाहों में लिए इन राहों में चला आ रहा। मैम ये कविता तो सुनने में सी लग रही है। सुनी हुई सी लग रही है? कहां पर सुनी थी? सर रोहित। सर फ्राइडे को तो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने नताशा को नहीं मारा है सर। प्लीज सर, मैंने नहीं मारा नताशा को सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने नहीं मारा नताशा को। मैं उसे लाइक करता था सर, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर। प्लीज सर, प्लीज। कब से जानते थे नताशा को? हाँ? कॉलेज में हम लोग एक साथ ही थे, लेकिन जब से हमारी प्ले की रिहर्सल शुरू हुई थी तब से उसे लाइक करने लगा था सर, और कुछ नहीं था सर। बैठो आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या नताशा तुम्हें सिर्फ अच्छी लगती थी या और भी कुछ? प्यार करते थे ना उससे? क्यों? हाँ सर, मैं उसे प्यार करता था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर। मैंने सच में उसे नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नताशा को नहीं मारा। प्यार करते थे उससे? हाँ? तो फिर उसे धमकी भरे ईमेल्स और मैसेजेस क्यों भेजे? सर मैंने अभी कभी कोई उसे धमकी नहीं दी सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ उसे भेजा अपनी फीलिंग्स पर। ये बकवास बंद कर, समझा? तूने जितने मैसेजेस भेजे ना नताशा को, वो हमने सब पढ़े। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी उसे कोई ऐसा मैसेज नहीं किया सर। जब से मुझे नताशा ने कहा कि वो मुझे लाइक नहीं करती, तब से ना मैंने उसे कोई मैसेज किया ना कोई मेल किया सर। हाँ, सिर्फ एक बार उसके बर्थडे पर मैंने उसको एक फूल और एक लेटर दिया था सर, और उस लेटर में मैंने वही शायरी लिखी थी सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर रोहित, अगर वो मैसेजेस तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? कोई और भी था जो मैसेजेस भेज रहा था? बताओ। मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो कोई और भी था जो नताशा को धमकी वाले मैसेजेस भेज रहा था? तुम नताशा का पीछा करते थे ना हमेशा, तो तुमने उसके साथ किसी और को भी देखा तुमने? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले जब रात को जब नताशा कॉलेज की तरफ जा रही थी तब मैंने उसको पीछा किया था। तब सर एक लड़के के साथ वो गाड़ी पकड़े जा रही थी सर, और मैंने कुछ नहीं देखा सर। कौन था वो लड़का? मनीष? नहीं सर, मनीष नहीं हो सकता, क्योंकि मनीष टाउन में नहीं था सर, वो कोई और ही लड़का था सर। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर अच्छे से। और एक प्रेमी, समझ में नहीं आता ये कितने राज लेकर घूम रही थी नताशा।
ये रीमा है, फॉरेंसिक लिंग्विस्ट, भाषा की एक्सपर्ट। भाषा की फॉरेंसिक एक्सपर्ट? यस, लिखावट को एनालाइज करके लिखने वाले के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है, जैसे लिखने वाले की उम्र, वो लड़का है या लड़की, उसका व्यवहार, काफी कुछ। दोनों मैसेजेस अलग लोगों ने भेजा है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों मैसेजेस में अलग अलग अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। ये देखिए, यहां पर आई डोंट नो फुल फॉर्म यूज किया है, और यहां ये देखिए IDK शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, और अब यहां देखिए YOU यूज किया है, और यहां पर U केवल अल्फाबेट। ऐसे ही अब आप इन मैसेजेस को देखिए, यहां पर सॉफ्ट टोन यूज किया है, लेकिन यहां पर थ्रेट वाले टोन, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सब इंडिकेट कर रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये थ्रेट वाले मैसेजेस एक लड़की ने भेजे हैं। अरे वाह, ये भी आपको पता चला? मगर कैसे? क्योंकि नॉर्मली लड़कियां ही शॉर्ट फॉर्म यूज करती हैं। देखिए, जैसे IDK आई डोंट नो का शॉर्ट फॉर्म, YOU का केवल U शॉर्ट फॉर्म, और यहां देखिए BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और स्माइलीज, ये सारी एक लड़की के ट्रेट्स हैं। चलो मान लिया कि मैसेजेस किसी लड़की ने भेजे, तो फिर ये लड़की जरूर किसी को फंसा रही थी। ये जरूर रोहित को फंसा रही थी। ये लड़की रोहित के नाम से मैसेजेस भेज रही थी, ये नताशा को वही भेज रही थी। पर क्यों? और हाँ, एक बात और सर, इस लड़की ने रोहित के सारे मैसेजेस पढ़े, तभी उसने रोहित के मैसेजेस लिखने का स्टाइल कॉपी कर लिया है। सर, सोनाली और प्रियंका ये नताशा के क्लोज फ्रेंड्स हैं। शायद उन्होंने ये सब। वो दोनों भी तो नताशा के साथ चैट कर रहे थे, तो फिर ये लोग। एक मिनट, वो वीडियो जरा फिर से देखते हैं। नताशा, आज तेरा बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए, कुछ प्लान करते हैं ना। चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। गाइस, आई थिंक डैड आ गया, तो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। बाय बाय। एक मिनट पूरी, जरा वापस प्ले करो। कुछ प्लान करते हैं ना। चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। ये बात है। नताशा की खूनी का पता चल गया है, चल गया है पता नताशा की खूनी का, और वो इस वक्त यहीं पर है। यहीं पर है? मतलब सर? मतलब ये कि नताशा का खूनी तुम में से ही कोई एक है, तुम में से ही कोई। रोहित के अलावा और भी कोई था जो नताशा को धमकी भरे मैसेजेस भेजा करता था। रोहित को फंसाने की साजिश थी उसकी।
सर कौन है वो लड़का? अभी बताता हूं। उसने रोहित के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। वो कोई लड़का नहीं, लड़की है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी उसके मैसेजेस चेक भी नहीं किए। सर उसने मुझे बताया था, ये सोनाली हमेशा उसके मैसेजेस चेक करती रहती थी। प्रियंका झूठ मत बोल। सर मैंने कोई मैसेज चेक नहीं किए और ये प्रियंका झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। धमकी भरे मैसेजेस मैंने ही किए थे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नताशा को नहीं मारा है। अगर तुमने उसे नहीं मारा है तो उसे मैसेजेस क्यों करती थी? वो एक्चुअली सेड नताशा को चाहता था और मैं सेड को चाहती हूँ। तो जिस तरह से मैं इमोशनली टॉर्चर हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं नताशा को मेंटली टॉर्चर करूं। बस इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम मिस्टर सिद्ध क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो ऊपर घर पे था। तो फिर असली खूनी कौन है? तुम में से बताओ जल्दी। सर मुझे लगता है आप लोग हमें फंसा रहे हैं, क्योंकि आपको असली खूनी नहीं मिल रहा है। जब तुम में से कोई मानने को तैयार नहीं कि खून उसी ने किया है, तो फिर अब हम खूनी को सामने लाएंगे। हम खूनी को सामने लाएंगे। सर हम सब तो अपने घर से थे, हम कैसे खून कर सकते हैं नताशा का? खूनी ने नताशा के इस घर के एक हिस्से को अपने घर जैसा कुछ बना दिया और फिर इसी जगह से बैठ के वीडियो चैटिंग करता रहा आप सबसे, ताकि लोगों को लगे कि वो अपने घर से बात कर रहा है। ये थोड़ी ना पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। अगर मैं यहां पे बैठ के वेबकैम पे किसी के साथ चैट कर रहा हूं तो कैमरे में सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना कैमरा देख सकता है। सिंपल है, नताशा का घर है ये। अगर मैं नताशा के घर के इस दीवार को सीआईडी ब्यूरो जैसे कुछ बना दूं और यहां पे बैठ के वेबकैम पे किसी से बात करूं तो सामने मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको तो यही लगेगा कि मैं सीआईडी ब्यूरो से बात कर रहा हूं, जबकि हम लोग नताशा के घर पे हैं। खूनी ने भी यही किया। शुरुआत में हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे, ये सोचकर कि 5 मिनट में तुम में से कोई आकर नताशा का खून कैसे कर सकता है, क्योंकि हमें पता था कि तुम सब लोग नताशा के घर से 20-25 मिनट की दूरी पर रहते हो। लेकिन उस वक्त खूनी नताशा के घर में ही था। उसने किसी तरह से घर के अंदर बैठकर डोरबेल का साउंड बजाया, टिंग टोंग। घंटी सुनकर नताशा ऊपर से नीचे आ रही थी दरवाजा खोलने के लिए और तभी खूनी ने उसका खून कर दिया और फिर वापस वेबकैम के सामने बैठकर चैटिंग करने लगा। जब हमने दोबारा नताशा का घर चेक किया तो हमें वो कमरा मिला जो खूनी ने अपने घर के कमरे जैसे बनाया था। किसने किया ये सब? कौन है वो खूनी? किसने मेरी बेटी को खून किया? इसने। जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे तो तुम्हारे घर के बाहर मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम चलने की आवाज और ट्रैफिक की आवाज लगातार आ रही थी। हमने जब तुम लोगों के वो वीडियो चैट उसको ध्यान से देखा, तब जिस वीडियो में मनीष था उसके बैकग्राउंड में मेट्रो कंस्ट्रक्शन की आवाज या ट्रैफिक की आवाज बिल्कुल नहीं थी। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बड्डी गर्ल से पूछो करना क्या उसे। और वो सारी आवाजें वीडियो चैटिंग के वक्त इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम चैटिंग कर रहे थे इस घर के अंदर से, नताशा के घर के अंदर से, अपने घर से नहीं। जब हमने नताशा के घर के बेसमेंट को चेक किया तो तुम्हारे घर के दीवार पे जो कपड़ा लगा था वो हमें वहां मिला। अब तुम खुद बताओगे कि तुमने ये सब क्यों किया या हम अपने तरीके से बनवाएं? ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? मुझे पता था कि नताशा और उसके डैडी घर पे नहीं है,
मौका देख के मैं उसके घर घुस आया। नताशा के आने से पहले उसके घर के किसी कमरे में अपने घर का सेटअप बना के रख दिया था और वही से सबके साथ वीडियो चैट कर रहा था। उससे मांगने के बाद मैंने वहां से सारे सबूत मिटाए और घर चला गया। और फिर तुम अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर या नताशा के घर पे आ गए उसकी मौत पर आंसू बहाने के लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? नताशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड थी, प्यार किसी और से करती थी। डबल गेम खेल रही थी मेरे साथ, इस सिद्ध की वजह से। सिद्ध? तो तुम थे जिसके साथ नताशा कॉलेज जाती थी, केमिस्ट्री लैब, वो केमिकल चुराने? हाँ सर, मैं नताशा के लिए कुछ भी कर सकता था। I was in love with her. नताशा के साथ साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। दोस्ती और प्यार के नाम पे धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। मनीष तुम्हें खून के लिए और सिर्फ तुम्हें ड्रग्स के लिए। शहर भर में दहशत फैलाने वाले खूंखार सरिया गिरोह की एक और वारदात। घर में घुस के बुजुर्ग दंपत की लोहे की सरिया से हत्या कर दी और सारा सामान ले उड़े। ये अपराधी बहुत ही शातिर हैं। ये पहले से ही घरों पे नजर रखते हैं और उस वक्त हमला करते हैं जब घर में कोई ना हो। लेकिन अगर गलती से कोई इनके सामने पड़ गया तो लोहे की सरिया से उसे मौत के घाट उतार देते। अब तो लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये कब किसके साथ क्या कर दे, ये सरिया गैंग। पापा ये क्या? पापा क्या देखते रहते हो? लो पानी पियो। क्या पापा ये सब क्यों देखते रहते हो? हाँ, इतना टेंशन अच्छा नहीं है पापा आपके लिए, ये सब मत देखो। चलो ये सरिया गिरोह जिस तरह एक के बाद एक मासूम लोगों की जान ले रहा है, उससे सारा शहर डर के साए में है। देखते रहिए समाचार इंडिया। दीनू, हाँ हाँ दरवाजा तुमने बंद किया था क्या? अरे किया तो है, कुछ भी बोलती रहती है। भाई बत्ती बुझ गई, सब लोग सो गए होंगे, चल नीचे। कोई है, मैं उधर जाता हूँ, तुम लोग उधर देखो। हाँ, मुझे लगता है बाहर कोई है, मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बाहर मत जाओ। ऐसा करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसके पहले वो पुलिस को बुलाए, इनको जान से मार डालते हैं।
तेरी तो मैं जान दे दूंगा। चले चलो केस सॉल्व, खत्म हो गया सरिया गैंग। पंकज, ये डॉक्टर सालुंके के पास ले जाओ जल्दी। कितने सारे रिपोर्टर्स? बाहर जाओ और उनको बोलो जो वो जानना चाहते हैं। हटाओ उनको यहाँ बाहर से। एक एक को पकड़ के ऐसा इंटरव्यू दूंगा ना, भाग जाएंगे सब। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने पसीने पसीने क्यों आया? इसकी वजह से, ये घड़ी की वजह से। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच। सर आजकल ये स्मार्ट वॉचेस ना बहुत चल रहे हैं। ठीक करिए पूरी, बहुत काम की चीज है ये घड़ी। ये देखो, पिछले 24 घंटे में मेरे शरीर में क्या क्या गतिविधि हुई है ये पूरे नाप के बताती है। मेरा हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर, एक एक कदम। अरे यार कमाल है। अरे लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई तुमको यार, फिट रहने के लिए? अब सीआईडी की नौकरी में हर रोज जिम तो नहीं जा सकते हैं, तो इसकी मदद से मुझे पता चलता है कि रोजमर्रा के कामों में मुझे कितना काम करना चाहिए फिट रहने के लिए। अब दिखाता हूं तुमको। घर से यहाँ पे ऑफिस में आया, तो घर से ऑफिस आने में मैं 3743 कदम चल के आया हूं, 7 सीढ़ियां, और इस पूरे सिलसिले में 200 कैलोरीज मैंने जला दी। क्या तो फिर एक घड़ी मुझे भी दिलाओ यार, फिर देखते हैं कौन कितनी मेहनत करता है। और क्या तोड़ना है? ग्लास तोड़ोगे तो नया आएगा, तुम्हारी हड्डियों का क्या? जो भी सवाल करूंगा मैं तुमसे, उसके जवाब अच्छे बच्चों की तरह देना। दोगे? दोगे? देखो देखो इन लोगों को, तुम लोगों ने बड़ी बेरहमी से इनकी जान ली है। मारा है ना तुम लोगों ने, मारा है ना? आप हम लोगों को झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो साहब? क्या कहा? मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा रहा हूं? झूठे केस में फंसा रहा हूं मैं? साहब कसम से इन तीनों को हम लोगों ने मारा, लेकिन इन दोनों को नहीं मारा, और नहीं घर लूटे साहब। झूठ! अगर झूठ बोला ना तो अभी के अभी रखा दूंगा तुम तीनों को, या समझे? ये मिस्टर एंड मिसेस नरेंद्र हैं। 24 अक्टूबर की रात को इनके घर में घुसे थे तुम लोग, इन्हें मारा और फिर उनका घर भी लूटा, है ना? 3 दिन की सजा की फांसी और 5 दिन की भी हमारी सजा में तय है सर। फिर वहां पे झूठ क्यों बोले थे सर? हमने इन तीनों को मारा है सर, लेकिन ये मिस्टर और मिसेस नरेंद्र को हमने नहीं मारा है सर। सर ये कैसे हो सकता है? वही तरीका और वही हथियार? तरीका जरूर वही है, मगर हथियार वही नहीं। लेकिन सर चोट के निशान को देखने से तो यही लगता है कि उन दोनों का खून लोहे के सरिये से किया गया है। बेशक दया, खून तो लोहे के सरिये से ही किया गया। अरे कमाल, अभी तो आप कह रहे थे कि... यार तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी कहाँ है? अब सुन रहे हैं ना? अब पहले अबू जान छोड़ दो, जल्दी बता दे। बहुत से सही है कि सारे के सारे खून
किए तो लोहे के सरिये से ही गए हैं, लेकिन नरेन और मिसेज नरेन का खून किसी और लोहे के सरिये से किया गया। इसका मतलब ये है कि 3 खून उस लोहे के सरिये से किए गए जो आप लोगों ने बदमाशों से बरामद किया, लेकिन मिस्टर नरेन और मिसेज नरेन का खून उस लोहे के सरिये से नहीं। वो कैसे? बस उन दोनों के डेड बॉडीज में जो घाव है उसमें जो लोहे के पार्टिकल्स मिले हैं वो इस बरामद किए गए सरिये से मैच नहीं होते। इससे एक ही बात साबित होती है कि जो भी कोई कर रहा है ना, ये कोई दूसरी गैंग है जो सरिया गैंग की आड़ में काम कर रही है हमें चकमा देने के लिए। यानी दोनों अलग अलग केस हैं? हाँ दया, 2 अलग अलग केसेस, एक सरिया गैंग का केस और दूसरा उस गैंग का जो सरिया गैंग की नकल करते हैं खून करने के लिए। मिस्टर एंड मिसेस नरेन की फाइल निकालो। पच्चीस अक्टूबर 2016 पुलिस की टीम मिस्टर और मिसेस नरेन के घर पहुंची। आप कौन है? जी मैं हर्ष हूं, नरेन का बिजनेस पार्टनर। सर ये कौन है? सुनील कुमार, मिसेस नरेन के दोस्त। अच्छा, सर मिस्टर मिसेस नरेन की बेटी आरुषि और उसके पति ने ही देखा था लाश को सबसे पहले और पुलिस को खबर की थी। है कौन ये? कौन हो सकता है जिसे मिस्टर मिसेस नरेन की मौत से फायदा होगा? सर खूनी है तो बहुत चालाक, सरिया गैंग की नकल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ये तो अच्छा हुआ कि हमने इस गिरोह को पहले ही पकड़ लिया, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि ये कोई और ही केस है। हाँ, एक काम करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस नरेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली निकालो, खूनी को पता तो चले किससे पाला पड़ा है। ये आरुषि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उन दोनों के मरने का सबसे ज्यादा फायदा आरुषि उसके हस्बैंड संजय का होने वाला था, पूरे 150 करोड़ का। अरे यार भाई जरा तू खाना बंद करेगा? खाना बंद कर, आराम से बोल। ओके सर, ये संजय तो खाते पीते खानदान का था सर, मगर इसकी जुए की आदत ने इसे रास्ते पे ला दी। मतलब सास ससुर की मौत से ये रोडपति अब करोड़पति बन गया। उधार देने वाले इसकी जान के पीछे पड़े हुए। तो सबसे पहले शक, तगड़ा शक किसी पे जाता है। सर आपके सारे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए। संजय, क्या ये सब? तुमने अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट नहीं की? डोंट वरी आरुषि, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आरुषि और संजय चाहते थे प्रॉपर्टी, दूसरा क्या चाहता था देखते हैं उसका क्या मोटिव है। सर, जिसे आप देख रहे हो ना, ये नरेन का पार्टनर हर्ष है। इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी और डील के मुताबिक दोनों में से किसी की अगर मौत हो जाती है तो सारा का सारा बिजनेस दूसरे पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। सर थैंक यू। हमारी जिम के साथ अपनी कंपनी का टाइप करके आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। एक्चुअली सर हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस्टर नरेन तैयार ही नहीं थे। नरेन ना तो इस कंपनी में है और ना इस दुनिया में, और आज के बाद सारे फैसले डाल दूंगा। आपके जज्बे को देखकर लगता नहीं कि आपकी कंपनी इतना लॉस में चल रही थी। लॉस में चल रही थी, पर अब नहीं चलेगी।
लालची लालची है ये हर्ष। बिजनेस हथियाने के लिए ये खून कर सकता है। क्लियर है सर, बिजनेस में फायदे के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है। इन दोनों का तो पता चल गया सर। अब देखते हैं पूर्वी का हाथ क्या लगा है। हाय, हमने वीकेंड के लिए रूम बुक किया था। मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, ये सुनील और मिसेस नरेन ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। दोनों सालों से अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। ओह, ये तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। हाँ सर, लेकिन मिसेस नरेन ने सुनील से उस हादसे से ठीक पहले सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो फिर हम सुनील पे शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनील मिसेस नरेन के इस फैसले से खुश नहीं था। उसने मिसेस नरेन को मैसेजेस भी किए थे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। सुनो, इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मैं जरा आता हूं। हाँ प्लीज कैरी ऑन। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? देखो, मैं तुम्हें जरा कुछ देर के बाद फोन करता हूं। अरे मेरी बात तो सुनो। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम मुझे फोन नहीं करोगी, समझी तुम? और मुझे उकसाओ मत, वरना बहुत पछताओगी, समझी? सुनील बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। सुनील और हमारा तीसरा सस्पेक्ट ये है सर, हमारे तीनों सस्पेक्ट। लग जाओ इन तीनों के पीछे, पता लगाओ कहां थी ये तीनों जिस वक्त मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून हुआ। सर, हाँ, ये आरुषि अपने घर पर ही थी सर। हमने उसके फोन कॉल के लोकेशन और डिटेल से पता किया है। वो करीब 3 घंटे तक अपनी एक सहेली सुनैना से बात कर रही थी। 3 घंटे? हाँ, लड़कियां 3 घंटे तक बात क्या करती हैं? अब ये तो सीआईडी भी पता नहीं लगा सकती, कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब है ये आरुषि क्लियर है दया। आरुषि सेफ है और उसका पति ये संजय वो तो घर पर ही था। नहीं सर, वो किसी स्पोर्ट्स बार में बैठा हुआ था पूरी रात। हमने उसका वो क्रेडिट कार्ड डिटेल चेक किया और फोन लोकेशन भी। तो फिर बचे 2 लोग, सुनील और हर्ष। सर, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सर। हर्ष का फोन थोड़ी देर के लिए उसी समय बंद हुआ जिस समय मिस्टर और मिसेस नरेन का खून हुआ था। ओ, सिर्फ हर्ष का ही नहीं, सुनील का भी फोन उसी समय उतनी देर के लिए बंद हुआ था। दोनों का फोन बंद था? दोनों का? बस तो पता लगाना पड़ेगा ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन की खून के वक्त सुनील और हर्ष कहां थे। अरे कौन हो भाई? हटो सामने से, मुझे धूप का मजा लेने दो। कौन हो भाई? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। मिस्टर और मिसेस नरेन के खून के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। कि उनका मर्डर तो वो सरिया गिरोह ने किया था ना? नहीं, उन दोनों का खूनी कोई और ही है। वैसे मिस्टर सुनील, 24 अक्टूबर की रात करीब 11 से 12 के बीच में आप कहां थे? मैं? क्या आपको लगता है कि मिसेस नरेन के साथ आपके खास संबंध साबित करते हैं सब? सुनिए सर, प्लीज जरा के बात कीजिए ना, प्लीज। सर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बताओ।
सर 24 अक्टूबर की रात को मेरी वाइफ का बर्थडे था। हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी मेरे फोन में, ये देखिए। एक मिनट। ये देखिए सर। क्या हुआ मैम, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही हैं? देखिए, घबराइए नहीं, ये बस नॉर्मल पूछताछ है। अच्छा, आप बता सकती हैं कि 24 अक्टूबर की रात को क्या आपके पति पूरे टाइम आप ही के साथ थे? देखा सर आपने, अब आप ही बताइए, मैं एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता हूँ? आपने अपना फोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? सर क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे मेरी वाइफ को विश करने के लिए, और मैं चाहता था कि सेलिब्रेशन बस हम तीनों के बीच में ही रहे। उस रात और क्या क्या हुआ था? हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट गए और खाना खाया और फिर घर वापस चले गए। मम्मी आप भूल गए, पापा एक बार बीच में बाहर गए थे तो आप उनसे गुस्सा हो गए थे। हाँ, शायद उन्हें कोई जरूरी काम आया था। आई थिंक कोई फोन कॉल। लेकिन फोन तो बंद था। अच्छा, ये सुनील कितनी देर में वापस आए थे? यही कुछ 20-22 मिनट में। पक्का नहीं बता सकती मैं। टेंशन में थे पापा। टेंशन में थे? देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं पूरी रात अपनी फैमिली के साथ ही था। गलत। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि उस रात तुम करीब 20-22 मिनट के लिए कहीं चले गए थे और जब लौटे तो बहुत टेंशन में थे। कहाँ गए थे तुम? अब आप कौन है? वो सब छोड़ो, पहले इनके सवाल का जवाब दो। देखिए, मुझे पता नहीं, इस बात को बहुत वक्त हो गया, मुझे ढंग से याद नहीं। मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, आप लोगों के सवाल पूरे हो गए हो तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। जरूरत पड़ी तो फिर ढूंढ लेंगे तुम्हें। जी। सर, नरेन का घर उस रेस्टोरेंट से 8 मिनट की दूरी पर है। ये 20-22 मिनट में वहां जाकर खून करके आना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें इस 20-22 मिनट की गुत्थी सुलझानी होगी। अरे ध्यान से, ये रॉड अगर मेरे सर पे लग जाता तो मेरी जान चली जाती। कमाल है। अच्छा, बहुत जानकारी है तुम्हें इस रॉड के बारे में, तो तुम्हें पूरा यकीन है अगर ये रॉड किसी के सिर से टकराएगा तो उसकी जान चली जाएगी? हाँ? ये तो किसी बच्चे को ही पता होगा, लेकिन ये सब बेटों की सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हो? कौन? CID। हम यहाँ आपसे मिस्टर और मिसेस नरेन के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। लेकिन उनके खूनी तो पकड़े गए ना? नहीं, सिर्फ सरिया गिरोह पकड़ा गया है, खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन ये सब सवाल मुझसे क्यों? मैं क्यों मारूंगा उन्हें? वो तो केस सॉल्व होने के बाद पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि 24 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच आपका फोन बंद क्यों था? एक मिनट, आप लोग को लग रहा है कि खूनी मैं हूं। देखिए, मुझे पहले अपने वकील से बात करनी है। पहले आप हमसे बात करिए, उसके बाद जिससे चाहे बात करते रहिएगा, समझे? फोन बंद क्यों था आपका? मैं पिक्चर देख रहा था और पिक्चर देखते वक्त मुझे पसंद नहीं कोई मुझे डिस्टर्ब करे। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, इंटरनेट पे टिकट बुक किए थे मैंने, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से। आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। कौन सा थिएटर में फिल्म देख रहे थे? हाई फ्लाई। हाई फ्लाई? ये तो मिस्टर हर्ष है, हर शुक्रवार को फिल्म देखने आते हैं और ये 24 अक्टूबर की रात में भी आए थे यहाँ पे। इसने पूरी पिक्चर देखी थी कि नहीं? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। सर, हाँ पंकज, सीसीटीवी फुटेज चेक करके आ रहा हूँ। हर्ष की गाड़ी 3 घंटे तक पार्किंग लॉट में ही थी। अरे यार, गाड़ी पार्किंग लॉट में थी, वो यहाँ था कि नहीं ये तो नहीं पता है ना। एक काम करो, पता करो उस दिन इंटरनेट से कितने लोगों ने टिकट बुक किया था, सबके नंबर निकालो। किसी ने तो देखा होगा उसको। सर, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? उस रात थिएटर में मेरे आगे वाली सीट पे वही बैठे हुए थे। सर, फिल्म की शुरुआत में मेरे घर से मेरी माँ का फोन आ गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे बात कर ली और इस आदमी ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन सर, अजीब बात यह है
कि इंटरव्यू के बाद वापस आया और मुझसे माफी मांगी। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। पंकज, इसके हिसाब से तो हर्ष थिएटर में था, लेकिन इंटरवल होता है 20 मिनट का सर। नरेन का घर थिएटर के पास में है, अगर कोई चाहे तो इतनी देर में फोन करके वापस आ सकता है। सर सुनील की बीवी ज्योति ने जो हमें कहा था वो सही था। सुनील उन्हें छोड़कर 20-22 मिनट के लिए अपनी गाड़ी लेकर कहीं बाहर गया था। ये रहे पार्किंग लॉट की फुटेज। इसका मतलब एक ही है कि खूनी इन दोनों में से कोई एक है, हर्ष या सुनील। और कौन हो सकता है? अभिजीत बैठ। हाँ सर, एक तरीका है पता लगाने का, इन दोनों में से खूनी कौन है। तुम दोनों इन दोनों नामों में से एक चुन लो। हर्ष, सुनील। ठीक है, अब तुम दोनों वहीं पर जाओगे जहां पर कत्ल के वक्त ये दोनों मौजूद थे, और वही करोगे जो इन दोनों ने किया होगा। अब कुछ ही पलों के लिए अभिजीत तुम हर्ष बनोगे और दया तुम सुनील। अब आने वाले कुछ पल ही हमें बताएंगे कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खूनी इन दोनों में से कौन है, सुनील या हर्ष। आ गया? हाँ सर, अभी मैं ठीक उसी टेबल पर बैठा हूँ जिस टेबल पर सुनील अपने परिवार के साथ उस रात बैठा था। गुड। और मैं यहाँ से ठीक उसी टाइम पर निकलूंगा जिस टाइम पर सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था उस रात। ठीक है अभिजीत। अभिजीत। हाँ सर। क्या रेडी? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर, इंटरव्यू होने वाला है सर। मैं यहां से निकल रहा हूं अभी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभी तुम? सर, टाइम स्टार्ट हो गया। देखो सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसा ही सेट करो, सब फर्नीचर सब कुछ। अभिजीत आता ही होगा। आइए, आप तो मर चुके हो।
एक्सक्यूज मी। मिनट। अब क्या करें सर? दोनों को लगभग एक ही जितना टाइम लगा। शक तो अभी भी दोनों पर ही है सर। हमसे कुछ तो भूल हो रही है, कुछ तो भूल हो रही है। समझ में नहीं आता क्या। अभिजीत, तुमने सब काम 23 मिनट में किया और वह तुमने 22 मिनट में। हाँ सर। सर फिर तो आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं, रात में सड़क पे भागेगा तो खींचेगा तो ही। वैसे स्मार्ट वॉच के हिसाब से मैं करीब 14,000 कदम भागा हूं। तुम्हारा कितना हुआ? 8,500 कदम चला हूं मैं सर। और गाड़ी में भी तो गया था ना सर। मुझे भी ऐसा स्मार्ट वॉच चाहिए जो सब कुछ नोट करता है, जिससे कुछ भी नहीं छिपता। क्या कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता। स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता, मगर हमसे एक बात छुपी है। एक बात छुपी है हमसे। कैसा? अभिजीत, तुम और पंकज चोरी करोगे। सर आपने टॉवेल मंगाया था ना, आपका टॉवेल है। पूरी जल्दी से स्मार्ट वॉच का सारा डेटा ले लो। अरे यार, पंकज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो प्लीज, मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाना नहीं चाहता हूँ। 1 मिनट। सॉरी सर, आई एम सॉरी। अभी तो मरवा दिया था तूने। सर मैं सीआईडी में ही अच्छा हूँ, ये सब चोरी वोरी मत करवाइए मुझसे। सर 24 अक्टूबर की सारी इंफॉर्मेशन दी। तो ये बात है। तो ये बात है। अभिजीत, दया, चलो। कहां से? फिल्म दिखाता हूं सबको। लेट्स गो।
ये सब क्या है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये सब क्या मजाक है? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। हमने सोचा क्यों न तुम्हारे साथ एक फिल्म भी देख लें और थोड़े गप्पे भी लड़ाएं। लेकिन मुझे ना पिक्चर देखनी है ना गप्पे लड़ानी है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वो इसलिए सुनील जी कि हमें लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन के खून में तुम दोनों का हाथ है। मिस्टर सुनील, तुमने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि 24 अक्टूबर की रात को 22 मिनट के लिए कहां गायब हो गए थे? कैसे बताएगा? मामला जो गर्लफ्रेंड का था, जिसने इनकी बीवी बच्चों के साथ उसे देख लिया था उसी रेस्टोरेंट में जहां पे वो मौजूद थी, तो भाई साहब उसको मनाने के लिए 22 मिनट के लिए गए थे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? मिस्टर सुनील, हमने तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चल गया था कि उस रात उसी रेस्टोरेंट में उसी समय एक नंबर और मौजूद था, और जब हम उस नंबर से मिले तो वो आपकी गर्लफ्रेंड निकली। सारा मामला साफ हो गया। तो फिर इसका मतलब साफ है अभिजीत कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून सुनील ने नहीं किया। अब बचता है हर्ष। हर्ष, तुम मिस्टर एंड मिसेस नरेन को मार सकते हो क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फायदा तुम्हें हुआ। उनका इतना बड़ा बिजनेस पॉकेट में मिल गया तुम्हें। देखो, आपको कुछ गलत है। बस अब सिर्फ इतना बताओ, फिल्म के इंटरवल में तुमने क्या किया? देखिए, मैंने आपके ऑफिसर को पहले ही बताया था, लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। इंटरवल में मैंने सबसे पहले कोल्ड कॉफी पी, उसके बाद मैं वॉशरूम गया फ्रेश होने के लिए, और वॉशरूम से निकलते थिएटर में सीधे अपनी सीट पर जाके बैठ गया। अब ये बात तो आपकी समझ में आई कि नहीं? नहीं, करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। करके दिखाओगे? एक कोल्ड कॉफी देना प्लीज। फिर इसके बाद मैं वॉशरूम गया। तो फिर चलिए। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? नहीं, हमारा हो चुका है, तुम जाओ। हो गया सब कुछ? अरे वाह, देखा अभिजीत, बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्मार्ट वॉच। क्या बात है। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं छुपा था। ये दिया है तुम्हारा हार्ट रेट अभी का 88 है। तो फिर 100 कदम चलकर 7 कैलोरीज खर्च कर चुके हो। लेकिन 24 अक्टूबर के रात को तो तुम्हारा वॉच कुछ अलग ही रिकॉर्ड बता रहा था। पूर्वी, जरा बताओ तो रिकॉर्ड। सर, कत्ल की रात इंटरवल से पहले इनकी दिल की धड़कन 88 थी। ठीक है, लेकिन इंटरवल के बाद बढ़कर इनकी दिल की धड़कन 170 हो गई। यानी कि इंटरवल के दौरान, यानी कि 22 मिनट में इन्होंने 1000 कैलोरीज खर्चे। ये कैसे हो सकता है? 1000 कैलोरी? सिर्फ कॉफी लेके वॉशरूम इस्तेमाल करने में 1000 कैलोरी बर्न हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन, मतलब 24 अक्टूबर को तुमने ये कॉफी और ये वॉशरूम इस्तेमाल किया मिस्टर मिसेस नरेन के घर का, और वो भी पैदल? क्योंकि कार तो तुम्हारी यहीं पे थी। भाग भाग के गए, फोन किया, और भाग भाग के वापस आके फिल्म देखने लगे। लालच ने मुझे मजबूर किया नरेन की जान लेने के लिए। फ्रेडी, 24 अक्टूबर की रात को तुमने 1000 कैलोरी बर्न किया। 1000 कैलोरी? 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 1000 कैलो
चलिए। सर। हाँ। मेरे मम्मी पापा के कातिल को पकड़वाकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं किया, ड्यूटी है हमारी। अब देखो, खुशी से रहो और अपना ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो कभी भी याद करना। हाँ, जाओ, गुड लक। थैंक यू सर। अरे चलो, फिल्म मिलेगी अभी भी देखने के लिए। क्या बात है सर, आपने भी ये स्मार्ट वॉच ले लिया? हाँ, तुम लोगों के जैसा। सोच रहा हूँ कल से सुबह 5 बजे जॉगिंग करने जाऊंगा। तुम लोग मुझे सुबह आकर पिकअप करना, सब लोग। हाँ, इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।